आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल PR इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ आलोक तिवारी। तो आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। खबर बनारस के जिला जेल से आ रही है, जहां पर एक बंदी की इलाज के दौरान मौत हो जाने से साथी बंदी भड़क गए और लापरवाही का आरोप लगाते हुए जिला जेल में तोड़फोड़ की। एक एम्बुलेंस को क्षतिग्रस्त कर दिया गया और पथराव की भी खबर है। हालांकि बड़े अफसर मौके पर पहुंच चुके हैं और स्थिति को कंट्रोल में बता रहे हैं। जानकारी मिली है कि चौकाघाट स्थित जिला जेल में बंद एक 57 वर्षीय बंदी राकेश को दिल का दौरा पड़ा था। उसे आनन फानन में सुरक्षाकर्मी कबीर चौरा अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। यह खबर जब जिला जेल में पहुंची तो साथी बंदी भड़क गए और लापरवाही का आरोप लगाते हुए एम्बुलेंस में तोड़फोड़ की और पत्थरबाजी शुरू कर दी। इसकी खबर मिलते ही DIG जेल सहित कई बड़े अफसर मौके पर पहुंच गए और बंदियों को कंट्रोल में किया जा रहा था। खबर में आगे और क्या हुआ हम आपको अपडेट कराएंगे, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। आजमगढ़ की सभी 10 विधानसभा सीटों पर आगामी 7 मार्च अंतिम चरण में चुनाव मतदान होना है, लेकिन उसके पहले ही भारतीय जनता पार्टी पूरे जिले को भगवामय कर दे रही है। आप देख सकते हैं दीदारगंज विधानसभा क्षेत्र का यह ऐतिहासिक त्रिदेव कार्यकर्ता सम्मेलन। यहां से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं डॉक्टर कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा। उन्हीं के लिए बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा, जिनकी अगुवाई में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित हुआ है। क्षेत्र के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया PG कॉलेज बेलवान में आयोजित इस कार्यकर्ता सम्मेलन में बड़ी संख्या में हुजूम जुटा था और कार्यकर्ता जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। अपने संबोधन में कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा ने कहा कि यूपी का विकास अगर हुआ है तो योगी जी की सरकार ने किया है। लोग भूले नहीं हैं जब आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी की सरकार ने कहा था कि विश्वविद्यालय खोलेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अपने ही बयान से पलट गए और वह सौगात आजमगढ़ को नहीं दी। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आजमगढ़ को विश्वविद्यालय की सौगात दी। इसके अलावा दीदारगंज विधानसभा क्षेत्र में भी कई विकास के काम हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि योगी जी और मोदी जी के हाथों को मजबूत करिए और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को यहाँ से जिताइए ताकि यूपी का विकास आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि अपराध और माफियागिरी से कमाई गई संपत्ति पर जब योगी का बुलडोजर चलता है तो एक व्यक्ति है जिसके पेट में दर्द होता है। आइए हम सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा और किसके बारे में। मित्रों, जब मुख्तार अतीक की अनैतिक कमाई से खड़े हुए महलों पर जब बुलडोजर बाबा का चलता है, एक आदमी के पेट में दर्द होता है। किसके पेट में दर्द होता है? बोलो भाई, किसके होता है? किसी गरीब का यदि मकान तोड़ दिया जाए, वो तालाब के किनारे मकान बना ले, तो समाजवादी पार्टी के पेट में दर्द नहीं होता। किसी गरीब की यदि झोपड़ी टूट जाए तो समाजवादी पार्टी के पेट में दर्द नहीं होता। यदि अतीक का और मुख्तार का अनैतिक अवैध बहनों का सम्मान खो करके गरीबों की संपत्ति को लूट करके यदि घर बनता है और उस अनैतिक कमाई से, अवैध कमाई से सरकार की जमीन पर बने घर पर जब योगी का बुलडोजर चलता है तो उनके पेट में दर्द होता है। और वो क्या बोलते हैं? वो ये नहीं कहते हम सरकार में आएंगे तो गरीब का घर बनाएंगे। वो नहीं कहते राजभर का बनाएंगे, चौहान का बनाएंगे, कश्यप का बनाएंगे, बिंद का बनाएंगे, मल्ला का बनाएंगे, SC का बनाएंगे। वो नहीं बोलते। वो कहते हम सरकार में आएंगे तो सबसे पहले अतीक और मुख्तार का घर बनाएंगे। आप दिल से बोलो, बात उनकी ठीक है कि गलत है? आप सारे बोलो ठीक है कि गलत है? अच्छा, टोंटी किसने तोड़ी? सारे बोलो टोंटी किसने तोड़ी? पीछे तक हाथ उठा के बोलो क्यों तोड़ी? आपको मालूम है टोंटी किसने तोड़ी? अरे वो टोंटी तोड़ते हैं और इधर मोदी योगी है जिन्होंने संकल्प लिया है 2024 तक एक भी गरीब का घर नहीं बचेगा जहां सीधे टोंटी से पानी ना चला दे, एक भी घर बचने वाला नहीं। वो टोंटी तोड़ने वाले हैं, हम टोंटी। मेरे साथ बोलो, वो टोंटी, हम टोंटी। तो ये अंतर है भैया, वो तोड़ने का काम कर रहे हैं, हम चलाने का काम कर रहे हैं। कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंची जनता को संबोधित करते हुए प्रत्याशी डॉक्टर कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा ने कहा कि आज दीदारगंज विधानसभा क्षेत्र में विकास के कई बड़े काम हुए हैं। जल्द ही बिजली और स्वास्थ्य से जुड़े कई बड़े काम को और पूरा कराया जाएगा।
इस समस्या का निदान मैं आपको 3 महीने 4 महीने के अंदर करवा के छोड़ूंगा। दूसरा, जहाँ भी ट्रांसफार्मर बढ़ाने की आवश्यकता होगी वह भी 6 महीने के अंदर इस विधानसभा में कोई भी क्षमता वृद्धि का ट्रांसफार्मर बचेगा नहीं। दूसरा, जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, स्वास्थ्य सेवाओं पर भी जितनी भी ताकत होगी सभी अस्पताल, क्योंकि गरीब आदमी सरकारी अस्पताल जाता है, उस पर भी ध्यान दूंगा। इस क्षेत्र में महिला डिग्री कॉलेज भी बनवाऊंगा। इस क्षेत्र में ITI पॉलिटेक्निक कॉलेज भी गवर्नमेंट के खुलेंगे। इस क्षेत्र में एक स्टेडियम भी बनवाने का काम करूंगा और इससे यहाँ का नौजवान कभी जो है यह न सोचे कि हमारी प्रतिभा दबी रह जाती है। मेरे मन में बहुत कुछ है, मैं तो सीखता हूँ बड़े भाई सुरेश राणा जी से। ये विकास पुरुष हैं। इन्होंने शामली में जिस विधानसभा से ये चुनाव लड़ते हैं, जैसे मेरी बिरादरी का यहाँ 7-8 हजार वोट होगा, वहाँ इनकी भी बिरादरी का 10-11 हजार वोट है छतरी का। लेकिन ये कर्म पुरुष है, अपने काम के बल पर लगातार MLA होते हैं, इस बार फिर होने जा रहे हैं। तो जाति धर्म आड़ में नहीं आता है। यदि आप काम करिए, समाज सेवा करिए, अच्छी नीयत से करिए, तो निश्चित रूप से सबका आशीर्वाद मिलता है। वही आशीर्वाद को करके सारी आफत विपत समाप्त कर देता है। इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूं माननीय मंत्री जी कि यह विधानसभा में कमल खिलने जा रहा है और जो आप 350 विधानसभा की सीटें जीतने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उसमें एक दीदारगंज का भी सीट रहेगी। वो आप कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा ने कार्यकर्ता सम्मेलन के बाद मीडिया से भी बात की। इस दौरान उन्होंने विकास के काम पर अपनी बात रखी और कहा कि आजमगढ़ की सभी सीटों पर भगवा लहराएगा, क्योंकि योगी जी और मोदी जी के साथ पूरा समाज उठ खड़ा हुआ है। तो उन्होंने यहाँ चुनाव लड़ने की जो उनकी इच्छा थी उसे त्यागते हुए यहाँ से वो गए और करहल जाकर के चुनाव लड़े। वो अलग बात है कि वहाँ भी और बिल्कुल पूरी तरह वो घिरे हैं। भारतीय जनता पार्टी करहल में भी जीत रही है, लेकिन यहाँ उन्हें भी मालूम है कि 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। सर, आजमगढ़ में सर भगवामय होने वाली है सभी सीटें। पूरा आजमगढ़ भगवामय हो चुका है, भगवामय हो रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि वो आजमगढ़ जहाँ कहीं भी देश में कोई आतंकी घटना होती थी, देश के बाहर होती थी, तो कहीं ना कहीं आजमगढ़ के कनेक्शन मुझसे जुड़ जाते थे। आज आजमगढ़ योगी जी ने इसको फोकस किया है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे देने का काम किया है, विश्वविद्यालय देने का काम किया है, एयर स्ट्रिप को तैयार कराने का काम किया है। यहाँ चाहे पेंशन हो, चाहे गरीब कल्याण की योजनाएं हों, सबको प्रमुखता से जारी करने का काम किया है। बहुत सारे रफ्ते बनाने का काम किया है, बांध के बहुत अच्छे काम करने का काम किया है। गांव गरीब के कल्याण की बहुत सारी योजना योगी आदित्यनाथ जी ने आजमगढ़ को दी है। इसलिए आजमगढ़ के नौजवानों में, किसानों में, बहनों में, महिलाओं में भारी उत्साह है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि आजमगढ़ में दीदारगंज और तमाम सीटों पर कमल खिलने वाला। सर, एक सवाल, इस वक्त शिक्षा व रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ, सर इस पे क्या कहेंगे? आपने देखा होगा कि जिस तरह से ये पहली सरकार है जिसने 5 लाख सरकारी नौकरियां देने का काम किया, 2 करोड़ से ज़्यादा प्राइवेट आधार पर रोजगार के अवसर पैदा करने का काम किया है। ये योगी जी की कानून व्यवस्था ही है जो उत्तर प्रदेश में 5 लाख करोड़ से ज़्यादा का निवेश, चाहे देश हो चाहे दुनिया हो, दुनिया और देश के तमाम जितने भी उद्योगपति हैं, सबकी यदि निवेश की पहली पसंद है तो वो उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश में भी जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, इसके आसपास औद्योगिक क्षेत्र बनने वाला है। बड़ी बड़ी फैक्ट्री आएंगी, बड़े बड़े उद्योग आएंगे। उन बड़े बड़े उद्योगों में मैं आजमगढ़ के नौजवानों की ऊर्जा जानता हूँ। उन बड़े बड़े उद्योगों में आजमगढ़ के नौजवानों के लिए रोजगार के अवसर होंगे। इसके लिए कृष्ण मुरारी जी ने, यहाँ के नेताओं ने, यहाँ के प्रत्याशियों ने बहुत बीजेपी की मेहनत की है और उसी का परिणाम है कि बड़ा औद्योगिक क्षेत्र भी आजमगढ़। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष ऋषिकांत राय ने सभी अतिथियों और कार्यकर्ताओं का आभार जताया और कहा कि आजमगढ़ की सभी विधानसभा सीटों को जीतकर हम योगी जी को सौगात देंगे। ब्यूरो चीफ अजय कुमार की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। विधानसभा चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों की सुरक्षा में लापरवाही का मामला भी सामने आ रहा है। निजामाबाद विधानसभा सीट से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार कामरेड जितेंद्र हरि पांडे ने इस बारे में SDM निजामाबाद को प्रार्थना पत्र दिया था कि उन्हें सुरक्षाकर्मी मुहैया कराए जाएं, लेकिन उन्हें सुरक्षाकर्मी नहीं मुहैया कराया जा सका।
यही वजह रही कि कामरेड जितेंद्र हरि पांडे आज सर्किट हाउस में प्रेक्षक महोदय से मिले और प्रार्थना पत्र दिया। उन्होंने बताया कि 22 फरवरी को सुरक्षा हेतु लिखित प्रार्थना पत्र एसडीएम निजामाबाद को दिया था। कार्रवाई नहीं हुई तब प्रेक्षक जिलाधिकारी और क्षेत्राधिकारी सदर महोदय को प्रार्थना पत्र दिया है। इसके बाद कहीं जाकर प्रेक्षक के हस्तक्षेप पर उन्हें सुरक्षा कर्मी अब जाकर मिले। जितेंद्र हरि पांडे ने कहा है कि प्रशासन भेदभाव न करे, सभी प्रत्याशियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर प्रयास होना चाहिए, क्योंकि चुनावी माहौल में किसी के साथ भी कोई घटना हो सकती है। ब्यूरो चीफ विक्रांत राव की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। सड़क पर होने वाली छोटी घटनाओं को पुलिस गंभीरता से नहीं लेती, यही वजह है कि बड़ी घटनाएं भी होने लगती हैं। आप देख सकते हैं 3 युवतियां स्कूटी से उतर रही हैं और एक गैराज में काम करने वाले युवक को मार पीट रही हैं, गाली दे रही हैं। कारण में पता चला है कि युवतियों के भाई के साथ मारपीट हुई थी। गैराज के कर्मचारी ने मारपीट किया था, उसी का बदला लेने के लिए युवतियां पहुंच आई और उसे भद्दी भद्दी गाली देते हुए मारने पीटने लगी। अब बोल, तू बोल बोल बोल, तू बोल, अब बोल, अब तू गाली दे। कैसे तुम बोलो ही हो, तुम कैसे गाली दी हो? दूर होके बात करो, दूर होके बात करो। चलो मारो 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 मारो। तुम मारो मारो, तुम बोली साबुत ना। हाँ आओ आओ आओ, ठीक है आओ 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 आओ, ठीक है, मार मार मार। मैं वही चाह रहा, तू साबुत चाहिए था ना, मैं साबुत दिखाऊंगा सबको, साबुत चाहिए ना। हाँ ठीक है, मारो 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 मारो, तो नहीं तू मार, तो नहीं तू मार तू। जानकारी मिली है कि युवक की उसी गैराज कर्मचारी के साथ कुछ दिन पहले मारपीट हुई थी। इसी के बाद खार खाई युवतियां बदला लेने पहुंच गई थी। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को अब लोग भी देख रहे हैं और मामला पुलिस तक भी पहुंच गया है। आजमगढ़ के एसपी सिटी ने इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं। जी हां, एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि अब जांच की जाएगी आखिर मारपीट क्यों हो रही और पूरा मामला क्या है। तो आप भी देखिए इस वीडियो को जो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इसमें क्या अपडेट हुआ हम आपको बताएंगे। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। अब बोल, तू बोल बोल बोल, तू बोल, अब बोल, अब तू गाली दे। कैसे तुम बोलो ही हो, तुम कैसे गाली दी हो? दूर होके बात करो, दूर होके बात करो। चलो मारो 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 मारो। तुम मारो मारो, तुम बोली साबुत ना। हाँ आओ आओ आओ, ठीक है आओ 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 आओ, ठीक है, मार मार मार। मैं वही चाह रहा, तू साबुत चाहिए था ना, मैं साबुत दिखाऊंगा सबको, साबुत चाहिए ना। हाँ ठीक है, मारो 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 मारो, तो नहीं तू मार, तो नहीं तू मार तू। आजमगढ़ में जहरीली शराब पीने से हुई मौतों के बाद अब पुलिस और प्रशासन अवैध शराब माफियाओं पर शिकंजा और कस रहा है। पूर्व सांसद और समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता रमाकांत यादव के भाई लल्लन यादव के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ है, क्योंकि लल्लन यादव की आरा मशीन पर ही अवैध शराब पाई गई थी। जी हां, अभी 2 दिन पहले जब पुलिस ने छापा मारा था तो आरा मशीन से कई बियर की बोतलें बरामद हुई थी। इस बारे में पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने बताया कि सभी दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसी बीच 2 सेल्समैन भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। जी हां, फूलपुर कोतवाली क्षेत्र में हुए कांड के बाद मोहम्मद नदीम पुत्र मोहम्मद सईद को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया था। इसी की दुकान पर 2 लोग सेल्समैन का काम करते थे, उन्हीं को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों के ऊपर 25-25 हजार रुपए का पुरस्कार घोषित किया गया था।
इस बार जिनकी गिरफ्तारी हुई है उनमें मोहम्मद शाहबाज पुत्र मोहम्मद रियाज शामिल है, जो फत्तनपुर थाना पवई का रहने वाला है। इसके अलावा एक दूसरा भी गिरफ्तार किया गया आरोपी सलमान पुत्र इरशाद है, जो माहुल अहरौला का रहने वाला है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि दोनों को जेल भेजा जा रहा है। जल्द ही कुछ और गिरफ्तारियां भी होगी। पुलिस की पूछताछ में सेल्समैन अब हर राज उगल रहे हैं। हम आपको हर अपडेट अवगत कराएंगे। सबसे पहले देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। सत्ता हासिल करने के लिए सियासी पार्टियां तमाम समीकरण बिठा रही हैं, लेकिन विरोधी ताकते ही रह गए और भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे निकल गई। जी हां, अभी तक माना जा रहा था कि मुसलमानों के लिए भारतीय जनता पार्टी अछूत है, लेकिन इस विधानसभा चुनाव में बाजी उलट गई है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी जिस मुसलमानों को डराती थी कि भारतीय जनता पार्टी से दूर रहो, अब वही मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा नजर आ रहा है। आजमगढ़ के कई गांवों में तो लोग खुलकर कह रहे हैं, हाँ मैं मुसलमान हूं, लेकिन भाजपा को वोट दूंगा। आखिर क्या वजह है? PR इंडिया न्यूज ने कई गांवों से ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की तो स्थिति साफ हो गई। पता चल रहा है कि कुछ मुस्लिम साथियों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का काम हम लोगों ने देखा, उसी के बाद अब उसके साथ खड़े हैं। गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र में हमारे ब्यूरो चीफ बजरंगी विश्वकर्मा ने कई गांवों का दौरा किया, तो लोगों ने क्या कहा वह भी सुनिए। गांव से बिलोंग करता हूं और हम लोग जो सरकार की उपलब्धियां हैं उस बिना पर वोट करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, लोग तो ये कहते हैं कि नहीं, आप अगर एक जात विशेष से हैं तो आप एक जात विशेष की पार्टी है उसमें है, तो ये क्या हमको देखने को? ये बीजेपी का जो काम है वो इंसानियत का काम है। इंसानियत उनका मजहब है, सीधा मुद्दा उनका इंसानियत को बचाना है। हम लोग जिस समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, हम लोग इमाम हुसैन को मानते हैं, हजरत अली को मानते हैं। इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में जालिम के सामने अपना सर झुकाना कबूल नहीं किया, अपने सर को कटा दिया, लेकिन सर नहीं झुकाया। उन्होंने पूरी इंसानियत को बचाया, ना कि शिया सुन्नी हिंदू किसी भी धर्म को इकलौती के लिए उनकी कुर्बानी नहीं थी, पूरे इंसानियत मजहब को बचाने के लिए उनकी कुर्बानी थी। तो ये बीजेपी का जो काम है वो इंसानियत को बचाने का काम है, इसलिए हमको वो पार्टी पसंद है। दंगा मुक्त पार्टी है, उन्होंने राशन देने का काम किया है, उन्होंने हर मजहब के लोगों को राशन दिया है। जो भी गरीबी तबके के लोग हैं कोई भी भूखा ना मरे। हम लोग वही विकास के नाम पे सिर्फ जुमलेबाजी हुई है, विकास नहीं हुआ। आप कह रहे हैं विकास हुआ? कोई जुमलेबाजी नहीं है। अभी प्रेजेंट टाइम में जो यहाँ के विधायक हैं जनाब नफीस अहमद साहब, 5 साल में उन्होंने एक बार भी इस गांव का दौरा नहीं किया है और ना तो इस गांव में उनका कोई विकास है। जनता को विकास चाहिए, जनता को पढ़ाई चाहिए, जनता को हर क्षेत्र में शिक्षा चाहिए और जनता को रोजगार चाहिए। और बीजेपी ने हर तरीके का काम किया है और जनता इससे पूरी खुश है और शिया मोहल्ला हमारा पूरा खुश है। और इस गांव के बहुत से अल्पसंख्यक विभाग के लोग जो कि बीजेपी के इस काम से खुश हैं और इसी बिना पर लोग वोट दे रहे हैं। अब यहाँ पर शिया की भीड़ नहीं है, यहाँ पर मुसलमान के 4-5 तबके के लोग मौजूद हैं। शिया भी हैं, सुन्नी भी हैं और जो है कुरैशी भी हैं, अंसारी भी हैं, सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अगर ये मेरा सिर्फ मुद्दा होता तो मैं सिर्फ यहाँ पर खड़ा होता, लेकिन ये सब लोग शाने से शाना मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर ये बताना चाहते हैं कि हम सत्येंद्र राय जी के साथ हैं और पूरी तरह से बीजेपी के फुल सपोर्ट में, और हम लोग चाहते हैं कि उनकी पूर्ण बहुमत से उत्तर प्रदेश में सरकार हो। एक चीज महीने में हमको गेहूँ हमारी सरकार ने महीने में 2-2 बार जो है अनाज बांटा। हमारी सरकार ने जो है लैट्रिन दिया घर घर। हमारी सरकार जो है 2000 रुपया हर चौथे महीने पे किसानों को दे रही है। साल में 6000 रुपया जो है मोदी सरकार जो है किसानों को दे रही है। दूसरी बात जो है कि हर आवास मिल रहा है लोगों को, चाहे वो छोटे तबके के हो चाहे किसी तबके के लोग रहने वाले हो, सबको आवास मिल रहा है। ना इसमें भेद है, ना कोई भाग है, ना कुछ है। सपा तो ये कहती है, बसपा कहती है कि भेदभाव के हिसाब से सबको दिया जा रहा है। ये उनका विचार है, हमारी पार्टी का विचार नहीं। हमारी पार्टी सबको साथ में लेके चल रही है, सबको साथ में लेके चलेगी। हमको सिखा लोग हर पार्टी वाले कहते रहे कि ये फला पार्टी के है, ढका पार्टी के है, इसको हम लोग एकदम जो खारिज करते हैं। इस बात को हम लोग मान लेते हैं। गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र में लोग स्थानीय विधायक समाजवादी पार्टी के नेता नफीस अहमद से नाराज हैं। कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार या समाजवादी पार्टी के नेता दोनों ने हमारे साथ छल किया है, जबकि जिस भाजपा से हमें डराया गया उस पार्टी की सरकार ने इस बार अच्छा काम किया है, तो हम क्यों न भाजपा के साथ रहे। एक युवक ने तो यहां तक कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता इंसानियत के रास्ते पर चल रहे हैं, इसलिए हम लोग उसी के साथ खड़े हैं।
बात है कि समाजवादी पार्टी को हमारे बाप दादाओं ने वोट दिया, झोली भर भर के वोट हम लोगों ने समाजवादी पार्टी को दिया। हमको क्या मिला उसके बदले में? सिर्फ ठेंगा मिला, धोखेबाजी मिली। क्या नाम है आपका? सैयद एहसन रिजवी नाम है। समाजवादी पार्टी हमको सिर्फ बेइज्जत की, लाठियां मरवाई। मुजफ्फरनगर का दंगा भूल जाएंगे हम लोग, भूल जाएंगे। स्टूडेंट पे जो लाठियां मरवाया गया वो भूल जाएंगे हम लोग। समाजवादी पार्टी गद्दारी करती है। हम लोग झोला भर भर के समाजवादी पार्टी को वोट दिए, समाजवादी पार्टी को झोला भर भर के दिए। आज से नहीं, बाप दादा के जमाने से दिए। क्या किए? सिर्फ धोखा दिए, धोखा गद्दारी किया और कुछ नहीं किया। इसीलिए हम लोग भाजपा को देंगे। हम लोग भाजपा के समर्थन है, कार्यकर्ता है, उनको वोट देंगे। सत्येंद्र राय को हम लोग को जिताना है। अब भारी मतों से गोपालपुर विधानसभा से सत्येंद्र राय जी को हम लोग को जिता के पार्लियामेंट में भेजना है, विधानसभा में भेजना, ताकि हमारी आवाज़ को बुलंद करें वो। अब दिखाएं, यहाँ सब समाज के लोग हैं, ऐसा नहीं कहना था एक समाज के लोग हैं, यहाँ सारे समाज के लोग हैं। सारे समाज ने तय किया है कि हम लोगों को सत्येंद्र राय को जिताना है और नफीस को यहाँ से हराना है। इसलिए हराना, उनका काम नहीं बोलता, जुमला बोलता है सिर्फ नफीस का। नफीस कुछ विकास नहीं किए हैं, नफीस सिर्फ आवाज़ निकालते हैं, आवाज़ और कुछ नहीं किए नफीस। सत्येंद्र राय यहाँ जीत रहे हैं। 10 तारीख को आपको भी मालूम पड़ जाएगा, पूरी उत्तर प्रदेश की जनता को मालूम पड़ जाएगा कि सत्येंद्र राय जीत गए हैं। 5 साल तक यहाँ पर हमने बीएसपी को भी देखा और कई सालों तक समाजवादी पार्टी के भी विधायकों को देखा, काम कुछ नहीं हुआ। एक बार बीजेपी को भी देखा जाए ना, सत्येंद्र राय जी को गोपालपुर से जीता कर देखा जाए। और वो एक बहुत ही बढ़िया आदमी है, मैं उनको बहुत करीब से जानता हूँ और मेरे लगाव भी उनसे बहुत अच्छे हैं। जब उनकी सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं थी तब उन्होंने इंसानियत का काम किया था, कई काम मेरा उन्होंने हल किया। मैंने कई लोगों का काम उनके जरिए हल कराया। उनकी सरकार नहीं थी और जिसकी सरकार थी उनके दरवाजे पे जाके 4-4 घंटा मैं लाइन में लगा था। जनाब वसीम अहमद साहब जो मिनिस्टर भी रह चुके हैं, एजुकेशन मिनिस्टर भी रह चुके हैं उत्तर प्रदेश की सरकार में समाजवादी की, उन्होंने मेरा एक छोटा सा काम नहीं किया था। मेरे घर पे बहुत बड़ी मुसीबत आई थी, तो मैं तो अपने निजी मुद्दों को लूंगा और मेरी खानदान में जो लोग हैं वो लोग तो देखेंगे ना कि मेरे खानदान में कौन काम आया कौन नहीं काम आया। तो ये 15 साल तक विधायक थे और 5 साल तक एजुकेशन मिनिस्टर थे, शिक्षा मंत्री थे, लेकिन किसी तरह का कोई काम नहीं। काम सिर्फ किसका होता था? जो लोग उनके बहुत करीबी हैं। तो जनता को तो एक नज़र से देखना चाहिए ना। आप विधायक हो गए, आपको चुना, पूरी जनता ने चुना, तो आप सबके लिए एक बराबर हो, एक समान हो, ना कि आप चेहरा देख के किसी का काम कराओगे। तो ये चीज़ें होती थी इन लोगों में। लेकिन बीजेपी ने हर तरीके से पूरी तरह से खरी उतरी है वादों पर, और जो भी उसने वादा किया था पूरा किया। और ये डराया जो जा रहा था कि मुसलमान के बहुत अगेंस्ट है, बहुत खिलाफ है, मुस्लिम को दबा देंगी, हिंदुत्व को फैला देंगी, इस तरह का कोई चीज़ नहीं है। 5 साल में योगी महाराज। तो क्या अब हालात बदल रहे हैं? जाति और धर्म की सियासत के ऊपर भी कुछ मामला आ रहा है। आजमगढ़ का चुनाव बहुत कुछ कह रहा है, जिसका परिणाम 10 मार्च को दिखाई और सुनाई देगा। यह बात तो साफ हो गई है कि विरोधी पार्टियां भले ही अब तक डराती रहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के घरों से होते हुए उनके दिल में पहुंच गई है। 10 मार्च तक अपडेट क्या होता है हम आपको अवगत कराते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़।